आज का जो सेट है बिहार दरोगा का सेट है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है, वॉल्यूम 1 है। टोटल जो सेट है 30 कराएंगे आप लोगों को। सेट नंबर आज का 2 है। जो ई ग्रुप का जो सेट था वो 32 करा चुके हैं। जैसे और आएगा करा देंगे। 60 सेट आप लोग कराने के लिए बोले हैं। सेट नंबर आज का 2 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, के कस्तूरी रंगन के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो 21 जून को ऑप्शन नंबर 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2023 का थीम है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, तो केसरी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केसरी। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। त्रिपुरी जो संकट है वह हुआ था 1939 में। त्रिपुरी जो है एमपी में है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। आजाद हिंद फौज का सेनापति था, तो मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मोहन सिंह। 7 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मैथ है। इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 8 का सही आंसर होगा 40%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कर्म का सिद्धांत दिया था मिशांस ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं क्यों होती है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? तो यूके में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यूके। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? निम्न तत्वों में से कौन भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम न्यूनतम मात्रा में तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, मैग्नीशियम 2.09%। 13 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है। इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 135 किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादर नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुजरात और महाराष्ट्र। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना दिया हुआ है, नदियों का नाम दिया हुआ है, इडुक्की, पेरियार नदी, A का 4, माता टीला, बेतवा, B का 1, नागार्जुन सागर, कृष्णा, C का 3, पोचामपाद, गोदावरी, D का 2। 41-32 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। सत्य कथनों की पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती, सही है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, सही है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, गलत है। इसका संबंध चारे एवं कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 है, सही। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिगबोई, जो कि 1901 में स्थापित किया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क
भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में स्थापित किया गया? तो कार्बेट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, कार्बेट। यह स्थापित किया गया था 1936 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है? अम्लीय वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में अभिभार्य हुआ? किस तिथि से संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में अभिभार्य हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सी एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? तब पूजा की समानता, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पूजा की समानता। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है? गलत है, नहीं रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया, सही है, जोड़ा गया। 4 नंबर है, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है? गलत है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है तो राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, सही है। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, गलत है। 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1, 2, 3। 28 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्रों को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो अल्प अवधि चर्चा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, अल्प अवधि चर्चा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 15,000। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं, सही है। दूसरा है, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 4 होते हैं, केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 केवल 1। 32 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर बता देते हैं। 41 वर्षों का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है तो निजीकरण सही है, वैश्वीकरण सही है, उदारीकरण सही है, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है
भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में गलत है। स्वर्ण में गलत है। भुगतान शेष के चालू लेखा संबंध में सही है। 3 सही है, केवल 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केवल 3। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, तो फ्राइडे 1 का 2। अनुवांशिकता का सिद्धांत, मेडल 2 का 3। जड़त्व नियम, न्यूटन, सी का 4। प्राकृतिक वर्णवाद, डार्विन, डी का 1। 23 41 ऑप्शन देखते हैं। 23 41 ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। 36 नंबर क्वेश्चन है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट सही है। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट सही है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सही है। सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी। 37 नंबर क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है, एनोड पर। 39 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन अणु की आकृति होती है। एथिलीन अणु की आकृति होती है तो समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था तो बैकानूर से, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बैकानूर, जो कि छोड़ा गया था 1988 में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? निम्नलिखित में वह कौन सा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो संकलन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर सही आंसर होगा 2 इन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं को उपस्थित तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं के उपस्थित तथा अवस्थित ज्ञात करने के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता? निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता? तो सीसा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, सीसा। 45 नंबर क्वेश्चन है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो सोडियम 24, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कोबाल्ट जो 60 है यह कैंसर के लिए। आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर के लिए पता लगाने के लिए। आई 131 जो है रेडियोथेरेपी में प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है? नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा के लिए लगाई जाती है? तो कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारहीनता के जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा भाग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, गलत है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए पारदर्शक होता है, सही है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, गलत है। केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। 54 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त संस्थानों में कौन अहमदाबाद में स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सही है। आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र, सही है। विक्रम साराभाई केंद्र, गलत है। विक्रम साराभाई जो है तिरुवनंतपुरम में है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है तो खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, गिलम्स एज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का पूर्ण रूप है। इसरो का पूर्ण रूप है। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। इसका पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो 1928 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संपादक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। 64 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा 1035, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो 31.16%, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संरक्षण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन नंबर 3 सही है, न्यूक्लियोटाइड्स। 68 नंबर क्वेश्चन है, कर का प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का योगदान नहीं है? निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का योगदान नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्तंभ लेख में वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रावधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? रेखा गणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्नलिखित में किसे दिया जाता है? तो बोधायन को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बोधायन को। 72 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके
7 भारत आया, तो अल बरूनी ऑप्शन नंबर 3 सही है, यह आया था भारत 1017 में। 73 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो 64:1 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो हुआ आंदोलन हुआ था 1939 में हुआ था वियतनाम में। 75 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता ऑप्शन नंबर 3 सही है, हनोई समझौता। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? निम्नलिखित में किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो लेनिन ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेनिन। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया ऑप्शन नंबर 1 सही है, विक्टोरिया। 78 नंबर क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हवाई द्वीप का ऑप्शन नंबर 1 सही है, हवाई द्वीप का। 79 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो पेरिनीज ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेरिनीज। 80 नंबर क्वेश्चन है, खुले नद मुखों के धसान से संबंधित तट हैं? तो रिया तट ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिया। 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं किसने प्रतिपादित किया था? ऑगस्ट कार्टे ने, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑगस्ट कार्टे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण है? निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण है, तो उप संस्कृति ऑप्शन नंबर 2 सही है, उप संस्कृति। 84 नंबर क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अजित पवार ने, ऑप्शन नंबर 3 सही है, अजित पवार। 85 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एपी शाही को, ऑप्शन नंबर 4 सही है, एपी शाही। 86 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? तो आइसलैंड को, ऑप्शन नंबर 1 सही है, आइसलैंड। भारत का स्थान है 126वां। 87 नंबर क्वेश्चन है, उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पेरू। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो तंजानिया में, ऑप्शन नंबर 3 सही है, तंजानिया। 89 नंबर क्वेश्चन है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो लाली यान जुआला चांगाते को, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ है भारत, ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत की अध्यक्षता में। 92 नंबर क्वेश्चन है, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि
वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, गांधीनगर। 93 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कावेट INS कृपाण उपहार में दिया? INS कृपाण उपहार में दिया तो वियतनाम को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वियतनाम। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? तो NIA के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, यूगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 3 सही है, नई दिल्ली। 96 नंबर क्वेश्चन है, जग नानुक चेम्बूदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, आंध्र प्रदेश। 97 नंबर क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश में विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 सही है, अमेरिका। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस भारत के राज्य ने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य ने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर 3 सही है, तेलंगाना। 99 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये किए गए बुरुंडी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बुरुंडी। 100 नंबर क्वेश्चन है, MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।